नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ये सेफ संदेह सबसेक्शन आकृति एवं उनके उपविभाजन, इसकी 3 क्लास में डाल चुका हूँ, 30 एग्जाम्पल करा चुका हूँ। आज क्लास नंबर 4 जो है अपनी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, ये सीरीज हमने स्टार्ट करी है आरएस प्री और पीएसआई। टारगेट हमारा रहेगा 2026, ये एग्जाम हमारा टारगेट रहेगा। ये आकृति है 31 नंबर की। इसमें हमें ट्राइंगल काउंट करने हैं, त्रिभुज कितने हैं। ट्राइंगल काउंट करने का तरीका सीखते हैं। सबसे पहले देखो, ये स्क्वायर है, इसके अंदर ट्राइंगल है 4। मैंने कहा था जितने भी ट्राइंगल आकृति के अंदर है उनका डबल करना है, तो 4 का डबल 8, 8, 4 त्रिभुज अंदर है, इसलिए डबल कर रहे हैं 8। इस पूरी आकृति में 8 त्रिभुज होंगे। 8 का सेट ये है, 8 का ये है, 8 का ये है, 8 का ये है। पहली बार में टोटल करें 32 आ रहा है। अब जॉइंट की बात करें, इन दोनों को मिलाकर एक त्रिभुज ये बनेगा। देखो, एक त्रिभुज ये बनेगा, तो इन दोनों को मिलाकर जॉइंट होगा, 2 त्रिभुज बनेंगे। 2 त्रिभुज जो है इधर से बनेंगे और 2 इधर से बनेंगे। इधर से कैसे, एक ये वाला और एक ये वाला, 2 इधर से बनेंगे। तो 2, 4, 6 और 2 8, 8 त्रिभुज जॉइंट वाले हो गए। टोटल कितने हो गए, 40। 40 के बाद कॉर्नर वाले ट्राइंगल को कहीं से नहीं गिना, एक तो ये वाला, एक इसके अपोजिट में ये वाला, 2 हो गए। 2 के बाद देखो, एक ये वाला 3 और एक इसके अपोजिट में 4। सभी का टोटल किया जाए तो सही आंसर क्या देके आएंगे, 44। 44 जो है इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, इस आकृति में हमें ट्राइंगल काउंट करने हैं, त्रिभुज कितने हैं। ट्राइंगल कैसे गिनेंगे, मैं नंबर लिखता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें मिलाकर कोई भी त्रिभुज नहीं बन रहा है। 6 के बाद में ये 7, ये 8 और एक ये 9 और एक ये 10। 10 त्रिभुज जो हैं आकृति के अंदर हैं, मिलाकर कोई भी ट्राइंगल नजर नहीं आ रहा है। तो फिलहाल आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 10 आएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। अगर वीडियो आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ये अपना जो क्लासेज है वो आर एस प्री 2026 के लिए और पी एस आई 2026 के लिए हैं। इसमें आपने रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन चलती है, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड कर लीजिए। उसमें फ्री टेस्ट सीरीज हमने डाली है आपके लिए। फ्री स्टडी मटेरियल में जाना है, टेस्ट नाम से फोल्डर पे क्लिक करना है। उस पर क्लिक करते ही आपके सामने जो है टेस्ट सीरीज खुल के आ जाएगी, पीएसआई की और आरएस की भी। उसको ज्वाइन कर लीजिए और उसका सॉल्यूशन जो है यूट्यूब पे आपको, उस टेस्ट का नाम डालेंगे रीजनिंग ऋषि सर पे, तो उसका सॉल्यूशन भी आपके सामने प्रोवाइड हो जाएगा। पहले टेस्ट दे दीजिए और टेस्ट के बाद उसका सॉल्यूशन भी यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है, ट्राइंगल काउंट करने हैं बच्चों कितने हैं। तो सर ये 3 का सेट है और ये 2 का सेट है। 2 का सेट क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि सर ये वाला पहले काउंट कर लिया है। ये 3 का सेट है और ये जो है एक सिंगल ये है और एक सिंगल पूरा बड़ा है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है भाई, 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10। इसके अलावा और कोई त्रिभुज पूरी आकृति के अंदर नहीं है। फिलहाल 10 आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। पूरी क्लास एक बार देख लीजिए, इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा। 10 आंसर जो है इसका सही आंसर होने वाला है। अब नेक्स्ट आकृति आपके लिए है। उससे पहले देखो भाई, पीएसआई का हमने कॉम्बो मैथ्स रीजनिंग का कोर्स डिजाइन किया है और इसमें मैथ्स रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस है। इसमें पीडीएफ नोट्स साथ के साथ टेस्ट सीरीज भी दी हुई है। 1100 ऑफर प्राइस है इसका। रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, उसमें ये कोर्स जो है आपको प्रोवाइड हो जाएगा। उसके अलावा ये आपके आर एस प्री के लिए मैथ्स रीजनिंग का कंबाइंड कोर्स हमने बनाया है, कॉम्बो बनाया है। ये रीजनिंग का है, ये 1100 का है और ये भी रीजनिंग का है। 1000 रुपीज़ का कोर्स है। पीएसआई का 1000 का है और आर एस प्री के लिए 1100 का है। इसमें पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज जो है इसके साथ में आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे बच्चों। इस एग्जाम्पल में ट्राइंगल काउंट करने हैं, त्रिभुज कितने हैं। सबसे पहले आप सभी ट्राई करो, उसके बाद कोशिश मैं करूँगा। त्रिभुज गिनने हैं कितने हैं और मैं देखता हूँ आप में से कितने लोग काउंट कर पाते हैं ट्राइंगल। एक बार अपने हिसाब से कोशिश करिए सभी। त्रिभुज गिनने हैं कितने हैं। सबसे पहले 3 3 के सेट आप ले सकते हैं, उसके बाद जो रह जाए उनको अलग से आपको देना पड़ेगा नंबर। ठीक है, कैसे कि सर यहाँ से ये जो है 3 का सेट है, ये वाला,
और ये वाला भी यहाँ से 3 का सेट है। अभी तक कोई भी कॉमन नहीं है, एक तो ये, दूसरा ये और एक ये मिलाकर 3। ये सिंगल सिंगल है, 1 2 और ये पूरा 3। ठीक है, अब यहाँ से अगर बात करूँ तो ये जो है वो 3 का सेट है और ये वाला भी 3 का सेट है। सही है भाई, ये 3 3 के सेट हैं जो हमने कहीं से काउंट नहीं किए हैं। मैं बता देता हूँ कौन कौन से 3 के सेट हैं सर। एक तो ये वाला, दूसरा ये मिलाकर 3, ये छोटे छोटे त्रिभुज, एक ये मिलाकर ये वाला। ठीक है, अब इसके बाद में एक ये त्रिभुज है छोटा वाला जिसको आपने कहीं से भी काउंट नहीं किया है। ठीक है, अब कौन सा ट्राइंगल जो है आपने कहीं से नहीं गिना है, कौन सा त्रिभुज रह गया है, तो देखो ये वाला त्रिभुज आपने कहीं से नहीं लिया पहले। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ 3 3 6, 3 9 और 3 12 और एक 13 और एक ये वाला 14 और सारे ट्राइंगल काउंट हो गए हैं। 14 आंसर इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है, एक अष्टभुज के शीर्षों को जोड़कर कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं। अष्टभुज मतलब ऑक्टागन, और भुजाएं होती हैं 8। इसके कह रहा है कि कितने विकर्ण जो है इसमें खींचे जा सकते हैं। विकर्ण का जब भी एग्जाम्पल आएगा तो उसके लिए फॉर्मूला काम में आता है, n-3 डिवाइडेड बाई 2 काम में आता है। ठीक है, विकर्ण जब भी निकालने हो तो ये फॉर्मूला काम में लेना है। n जहाँ पर आकृति में जितनी भी लाइनों को मिलाकर आकृति बनती है वो n कहलाता है। तो ये अष्टभुज है, ऑक्टागन है। कितनी लाइनें होंगी इसमें, 8 होंगी। तो n की जगह 8 पुट करना है और आंसर निकालना है। 8 8 में 3 और 2 का भाग। ठीक है भाई, यहाँ से 4 4 गुणा 5 बटा 2, ये यहीं से काट दिया। 4 4 गुणा 5 यानी 20। 20 आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर ऑक्टागन की जगह हेक्सागन आ जाए एग्जाम में, यही प्रश्न हो रहेगा और हेक्सागन पूछ लेगा। हेक्सागन षष्ठभुज, भुजाएं होंगी 6। फॉर्मूला क्या होता है, n-3 डिवाइडेड बाई 2। 6 6 - 3 डिवाइडेड बाई 2। 3 का 3 से मल्टीप्लाई, फिर आंसर कितना आता है, 9 आता है। हेक्सागन की पूछेगा तो आंसर 9 आएगा, बहुत आता है एग्जाम में, याद रखना। और ऑक्टागन पूछेगा तो आपका आंसर क्या देके आना है आपको, 20। फिलहाल इसका आंसर 20 आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये आकृति आई थी बच्चों, आरएस का प्री का एग्जाम हुआ था, सन 2018 की बात थी। इसमें जो पूछे गए थे वो आपसे ट्राइंगल पूछे गए थे, त्रिभुज कितने हैं। त्रिभुज निकालने के लिए ये 3 का सेट, ये 3 का सेट, ये 3 का सेट, ये 3 का सेट और ये पूरा बड़ा भी 3 का सेट। ठीक है भाई, तो ये सब 3 3 के सेट हैं। 15 तो ये दिखाई दे रहे हैं ट्राइंगल। 15 के बाद नंबर लिख रहा हूँ मैं, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19। 19 के बाद सुनो, इसको कहीं से नहीं गिना सर आपने, 20 नंबर, और इसको आपने कहीं से नहीं गिना, 21 नंबर। फिलहाल 21 आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर देना है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। 36 हो चुके हैं। 37, इस आकृति में हमें ट्राइंगल काउंट करने हैं, त्रिभुज कितने हैं। ट्राइंगल काउंट करने का तरीका, सबसे पहले 3 3 के सेट आप ले लो कि सर पहला 3, दूसरा 3, सही है बच्चों, और सर ये तीसरा 3। 9 हो गए। 9 के बाद नंबर ही लिख देता हूँ मैं आपके सामने, ये देखो 10 11 12। 12 के बाद 13 14 15 16। 16 के बाद देखो 17 18 19 20 21। 21 हो गए। तो फिलहाल इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या जो आएगी वो कितनी आएगी, 21। 21 आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप बना रखे हैं। और ये हमारी जो क्लास है आपके लिए एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास जो है स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, अभी रीजनिंग की क्लास से स्टार्ट हमने किया है। मैथ की क्लास बहुत जल्दी आपकी टॉपिक वाइज जो है इंपोर्टेंट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन की क्लास हम जरूर लेके आएंगे आपके लिए टॉपिक वाइज। तो आप जुड़े रहिएगा, और ये हर वीक में अल्टरनेट डेज के हिसाब से या वीक में 4 या 5 डेज क्लास हमारी आती रहेंगी आपके लिए। तो अभी हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया है, पहला चैप्टर है शेप्स एंड देयर सबसेक्शन, आकृति एवं उनके उपविभाजन, उससे हम शुरुआत कर रहे हैं। 37 एग्जाम्पल हो चुके हैं। बढ़ते हैं आगे। ये बच्चों पीएसआई के लिए कॉम्बो कोर्स मैथ्स और रीजनिंग का हमने डिजाइन किया है। 1500 इसकी ऑफर प्राइस है,
और बहुत बढ़िया तरीके से मैथ सर ने पढ़ाई है, रीजनिंग भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई गई है इसमें, और साथ के साथ टेस्ट सीरीज पीडीएफ नोट सारे के सारे आपको इसी कोर्स में प्रोवाइड होंगे। और कॉम्बो कोर्स है आरएस प्री के लिए, इसका ऑफर प्राइस रखा गया है 1600, और इसमें बहुत मेहनत की है बच्चों। और ये कोर्स रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन पे है, आप आज ही एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, उसमें आपको फायदा मिलेगा। बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है, इसमें स्क्वायर काउंट करने हैं, वर्ग कितने हैं। स्क्वायर काउंट करने के लिए सबसे पहले यहाँ अगर मैं देख रहा हूँ तो ये 3 का सेट है पूरा। 3 कैसे हैं, 1 2 और 1, ये पूरा 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, और पूरा कंप्लीट कि सर 9 हो गए। 9 के अलावा और कोई वर्ग आपको दिख रहा है क्या, ढूंढो एक बार। 9 के अलावा और कोई स्क्वायर जो ऐसा जो आपको दिखाई दे रहा हो, वो आपको दिख रहा है क्या इसमें, नहीं, और कोई वर्ग इसमें है नहीं। फिलहाल दोबारा से गिना देता हूँ मैं, फिर से देख लो कि ये 3 का सेट है, 1 2 और मिलाकर 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये कंप्लीट 9। फिलहाल 9 वर्ग पूरी आकृति के अंदर होंगे। इस आकृति में हमें ट्राइंगल काउंट करने हैं, त्रिभुज कितने हैं। ट्राइंगल कैसे काउंट करेंगे सीखिए। सबसे पहले बच्चों इसके अंदर ये डिजाइन आपको दिखाई दे रही है, अगर मैंने कहा था स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, जितने भी ट्राइंगल आकृति के अंदर है नंबर लिख के डबल करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का डबल करोगे तो यहाँ से आएगा बच्चों 16। 16 तो ये है, 16 के बाद 3 3 के सेट आपने पहले कहीं से नहीं गिने हैं, 3 3 के 4 सेट हैं, तो 12 और हैं। 16 और 12 की बात करूं तो 28 अभी तक हो गए। 28 के बाद सिंगल सिंगल ट्राइंगल आपने कहीं से काउंट नहीं किए, इनकी संख्या है 8। तो 28 और 8 की बात करूं तो 36 त्रिभुज पूरी आकृति के अंदर हैं। फिलहाल 36 आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर देना है आपको, ठीक है। ये जितने भी प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल करा रहा हूँ, ये छांट छांट के एग्जाम्पल लाया हूँ। पूरी संभावना पीएसआई 26 के लिए और आरएस प्री 2026 के लिए ये इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है आपके लिए। प्रैक्टिस पे बने रहिएगा मेरे साथ में। बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है, इसमें भी ट्राइंगल काउंट करने हैं। यहाँ पर देखें 4 का डबल 8, 4 का डबल 8, ये 3 का सेट है बच्चों, और ये सिंगल है। 8 और 8 16 और 4 20 दिखाई दे रहे हैं। 20 के बाद में कौन कौन से त्रिभुज हमने नहीं गिने उनकी बात मैं कर रहा हूँ, ध्यान दे लेंगे सभी कि सर एक तो इसको कहीं से नहीं गिना आपने, एक तो ये वाला, और दूसरा इसको भी पहले कहीं से नहीं गिना, 2। तो 2 ये रहे, 20 पहले थे, 2 अब हुए, 22 तक पहुंच गया मैं। 22 के बाद में सुनो कि सर इस त्रिभुज को आपने कहीं से नहीं गिना, एक तो ये वाला, सही है, ये वाला पहले कहीं से काउंट नहीं किया आपने, और एक ये बड़ा त्रिभुज भी पहले कहीं से काउंट नहीं हुआ है, देखो। तो 2 यहाँ से आ गए, 2 और 2 4, 24 तक पहुंच चुका हूं मैं। 24 के बाद में एक त्रिभुज ऐसा है जिसको आपने कहीं से नहीं गिना है, देख लो ये वाला, ये पहले कहीं से काउंट नहीं हुआ है, इसलिए +1 हो जाएगा। सही आंसर 25 आएगा। डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। पूरी क्लास देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट आकृति, बहुत बार एग्जाम में दिखी है। फिलहाल आंसर आएगा 25। तो आज ये बच्चों 4th नंबर की क्लास हमारी कंप्लीट हुई है। 5th नंबर की क्लास के साथ जल्दी हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।